तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में फ्लेक्स प्रॉपर्टी शुरू किए थे कवर करना, जिसमें हम लोगों ने फ्लेक्स प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टी कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लेक्स अगर हम यूज़ करें, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा, फ्लेक्स यूज़ क्यों करते हैं और होता क्या है। जो हम फ्लेक्स से करते हैं, जो हम फ्लोट और इनलाइन ब्लॉक ये सब यूज़ करके हम लोग किसी भी डिव को, किसी भी एलिमेंट को एक लाइन में लाते थे, उसको बिना फ्लोट, बिना इनलाइन ब्लॉक लगाए हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी से वही करते थे। और उसके कुछ प्रॉपर्टी थे, जैसे जो हमारा एलिमेंट आ रहा है उसको रैप करना, फिर उसको अलाइनमेंट देना, फिर उसका डायरेक्शन देना। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में कुछ उसके आइटम्स में जो प्रॉपर्टी यूज होंगे, उन सब के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमारा ऑर्डर है, दूसरा फ्लेक्स ग्रो है, तीसरा फ्लेक्स बेसिस है, उसके बाद अलाइन सेल्फ है। जैसे हम लोग का ये सब क्या था, ये सब हम लोग यूज कर रहे थे मेन जो पेरेंट डिव था उसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। बट ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग पेरेंट में ना यूज करके जो हमारे आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स है, उसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कोड करते हुए इसको कवर करते हैं, अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ बॉडी लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ कई सारे इसमें डिव लिए थे हम लोग, कंटेनर डिव स्टार 5, हमने 5 डिव ले लिए। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग 1 लिखते हैं, 2 3 4 5। अब स्टाइलिंग दे देते हम लोग, पहले इसका पूरा फ्लेक्स वगैरह यूज करके एक लाइन में कर देते तो बेहतर रहेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं ताकि हमारा, आप लोगों को पता होगा हम ये क्यों यूज करें, क्योंकि हमने ये कवर कर चुका है पहले। अभी बता देते हैं इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, फ्लेक्स सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो जितने डिव हैं उन सब की एक प्रॉपर्टी लेते हैं डिव, उन सब का बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं उन सब का, और साथ ही साथ मार्जिन पैडिंग दे देते हैं इसमें, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरह हमारा दिख रहा है 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने क्या बोला कि हमारा ये वाला जो प्रॉपर्टी यूज करें, क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें तो जैसे इसको हम लोग हटाएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ क्या डिफरेंस हो रहा है। हमारा पूरा जो मार्जिन आ रहा है, चारों तरफ से पहले मार्जिन दे रहा है, उसके बाद हमारा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। बट जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं हमारा स्टार्टिंग से ही मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया, हमारा पूरा मार्जिन पैडिंग हटा के एकदम इनिशियल स्टेट से शो करा, हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है। इसमें हमारा पहली जो प्रॉपर्टी आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी है। या तो आप चाहें यहाँ पे हर एक ड्यू को अलग अलग करके एक क्लास देके उसको आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ स्टाइल दें, स्टाइल के अंदर यहाँ कुछ नहीं, बस ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर में हम 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं, किस नंबर पे हमें ये इससे शो कराना। हमारे 5 ड्यू है तो 5 ड्यू का हमने पहले जो 1 है उसको ऑर्डर हमने 5 दे रखा है। ठीक, उसी तरह हमारा नेक्स्ट जो स्टाइल आता है, नेक्स्ट वाले ड्यू को स्टाइल दिया, इसका जो हमने ऑर्डर देना था 1 दे दिया। उसी तरह बाकी के भी हम दे देते हैं। स्टाइल ऑर्डर 3, स्टाइल ऑर्डर 4, हमने कुछ इस तरह दिया। अब जैसे हमारा 1 2 3 4 कुछ इस तरह दिख रहा है, बट जैसे ही हम ऑर्डर में चले गए तो हमारा क्या हुआ, 2 हमारा कहाँ पहले ऑर्डर में दिख रहा था, यहाँ पहले ऑर्डर में आ गया। और उसके बाद हमारा 1 जो है 5वें ऑर्डर पे है तो हमारा 1 सबसे लास्ट में चला गया। फिर 3 जो है हमारा दूसरे ऑर्डर पे है तो 3 हमारा दूसरे ऑर्डर पे दिख रहा है। 4 जो है हमारा तीसरे ऑर्डर पे है तो हमारा 4 जो है तीसरे ऑर्डर पे यहाँ शो हो रहा है। और 5 जो हमारा चौथे ऑर्डर पे है तो यहाँ 5 हमारा चौथे ऑर्डर पे शो हो रहा है। तो ये हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी इस तरह से हमारा शो करता है। हम जैसे भी चाहें उसमें एलिमेंट को हम फेरबदल कर सकते हैं कि हमारा जो 1 है वो किसी अंदर
प्लेस पे शो हो और 2 हमारा किसी अंदर प्लेस पे शो, कुछ इस तरह से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है वो हम लोग यहाँ यूज करके देखते हैं। फ्लेक्स ग्रो जो हमारा यूज करता है कि हमारा जितने भी रहेंगे, जैसे हमारे 5 डिव है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पांचों को एक इक्वल विड्थ असाइन कर देगा। जैसे हमारा क्या किया है, अभी देखते हैं वहां पे हम लोग एक इक्वल विड्थ हमारा असाइन कर दिया 1 2 3 4 5 को। बट अगर हम किसी एक में फ्लेक्स ग्रो यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, जितना स्पेस बचा है, जितना भी स्पेस बचा रहेगा उतने में उसको फैला देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्स ग्रो, मान लो हमने 2 ले लिया, ये कोई भी नंबर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फैला देगा जितना स्पेस बचा होगा, उस हिसाब से फ्लेक्स ग्रो करता है। तो ये तो हमारा फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो आता है हमारा फ्लेक्स बेसिस। जैसे हमारा फ्लेक्स ग्रो क्या कर रहा है कि जितना स्पेस बच रहा है उतने हिसाब से उसको हमारा पूरा स्पेस कवर करने के लिए उसको ग्रो कर दे रहा है, उसका जो रिलेटिव स्टेट है, पुराना स्टेट है, उससे बड़ा कर दे रहा है। बट यहाँ जब हम बेसिस यूज करेंगे, बेसिस में हमारा क्या होता है, अगर यही फ्लेक्स बेसिस यूज करें तो ये क्या करता है, हमारा एक पर्टिकुलर हमारा विड्थ देना पड़ता है कि इतने विड्थ तक हमारा जाए। तो 200 पिक्सल दिया, हमारा 200 पिक्सल में ही रहा है, बाकी जो हमारा स्पेस छूटा है छूटा रह गया। जिस हिसाब से इसमें हमारा जो होगा उस हिसाब से हमारा विड्थ बढ़ाता जाएगा जैसे हम विड्थ देंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया फ्लेक्स बेसिस। उसके बाद जो आता है हमारा एलाइन सेल्फ। एलाइन सेल्फ जैसे हमारा नॉर्मल उसमें आता था, क्या आता था हमारा, जस्टिफाई कंटेंट आता था, फिर हमारा उसके बाद आता था एलाइन कंटेंट आता था, फिर एलाइन आइटम्स आते थे। ये सब जो अलाइनमेंट के लिए हमारे यूज होते थे वो हमारा क्या होता था, जो पेरेंट डिव होता था उसमें यूज करते थे, उसके बेसिस पे हमारा ये पांचों डिव एक साथ अलाइन होते थे। बट इसमें क्या, हमें पांचों डिव को नहीं, जो फ्लेक्स आइटम्स है सबको एक साथ नहीं करना, किसी एक को अगर करना, किसी एक आइटम को करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ यूज करते हैं एलाइन सेल्फ। एलाइन सेल्फ, इसमें 3 ही वैल्यू होते हैं। एक तो हमारा सेंटर होता है, सेंटर हमारा क्या करता है, हमारा सेंटर में इसको करते हैं, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले कंटेनर जो पेरेंट क्लास है उसका हाइट बढ़ाते हैं हम लोग। हाइट हम कर दिए हैं 100 पिक्सल, ये डिफॉल्ट में हमारा स्टेज आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ क्या किया, अलाइन सेल्फ लिया 3 में और वो भी सेंटर कर दिया, तो हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा आएगा वो हमारा सेंटर से शुरू हो, जैसे हमारा 3 सेंटर से शुरू हो रहा है। और एक आता हमारा, इसके बाद आता हमारा एलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, हमारा जो भी हमारा फ्लेक्स स्टार्ट वो हमारा टॉप से शुरू होगा, जैसे हमने 4 में स्टार्ट लगाया तो हमारा टॉप से शुरू हो रहा है। इसी तरह एक आता हमारा फ्लेक्स एंड। एलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, ये क्या करेगा, हमारा जो है, जैसे हमारा फ्लेक्स स्टार्ट है हमारा टॉप से शुरू हो रहा है, वैसे एंड क्या करता है हमारा एकदम बॉटम से शुरू होता है। तो ये हमारा फ्लेक्स अलाइनमेंट के लिए यूज प्रॉपर्टी होगा, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को, फ्लेक्स आइटम को अलाइन करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टी जो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, जिसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी था ऑर्डर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और एक अलाइन सेल्फ था। ये सब क्या करते हैं, हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उसके लिए ये सब प्रॉपर्टी है, उसको अलाइन करना, उसकी विड्थ को बढ़ाना, उसमें जो स्पेस बचा है उसमें से जिसमें पर्टिकुलर फ्लेक्स ग्रो यूज करें उसको विड्थ बढ़ाना, फिर ऑर्डर किस ऑर्डर में हमें शो कराना उसके लिए हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करना, ये सब हमारा इस वीडियो में कवर किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोशिश ये करिए कि जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि CSS जो भी हम कोड करते हैं, CSS हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर HTML हो गया, ये प्रैक्टिस करने से, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे दिमाग में बैठता जाएगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो समझ में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।